मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध की यात्रा के 6 वर्ष का कठोर व्रत कैसे तोड़ा इसके बारे में और आगे जानेंगे। पिछली वीडियो में एक प्रसिद्ध घटनाक्रम के अंतर्गत कथित तौर पर सुजाता नामक ग्रामीण कन्या द्वारा दिए गए चावल और दूध का स्वीकार किया। आज इससे आगे जानेंगे। सिद्धार्थ गौतम पात्र लेकर नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपना कठोर उपवास व्रत समाप्त किया। भोजन के पश्चात सिद्धार्थ बैठकर अपने अतीत के अनुभवों के विषय में सोचने लगे और महसूस किया कि वे सभी मार्ग विफल हो गए थे। उन्हें इस बात की हमेशा आशा थी कि उन्हें कोई न कोई मार्ग एक दिन अवश्य मिलेगा। 6 वर्षों तक अल्पाहार पर जीवित रहने के बाद वह दुर्बल हो गए थे, परंतु अभी भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वे एकात्मता की अवस्था में पहुंचने के कोसों दूर थे। अब वे अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत थे। कठोर तपस्या एवं आत्मत्याग की साधना को छोड़ देने के कारण कौंडन्या और अन्य 4 साथी सिद्धार्थ से अत्यंत रुष्ट हो गए थे। कौंडन्या और अन्य 4 साथियों ने सिद्धार्थ को छोड़ने का निर्णय लिया। वे पांचों कहीं अन्यत्र चले गए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आशा एवं दृढ़ निश्चय से ध्यान में बैठने का विचार किया। संभव इसी माध्यम से समस्या का समाधान मिल जाए। ज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने आप से कहा, भले ही मेरी त्वचा एवं हड्डियां सूख जाए, परंतु परिपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बिना मैं यह स्थान नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान प्राप्त होने में सिद्धार्थ को 4 सप्ताह का समय लगा। उन्होंने सत्य की प्राप्ति के लिए कठोर तपश्चर्या, आत्मोत्पीड़न का भिन्न भिन्न मार्ग अपनाया। वह 4 चरणों में अंतिम ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में पहुँचे। 4थे सप्ताह के अंतिम दिन वैशाख माह की पूर्णिमा की रात थी। उनके द्वारा आत्मज्ञान का प्रकाश पड़ा और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने महसूस किया संसार में 2 प्रकार की समस्याएं हैं। पहली समस्या संसार में पीड़ा है और दूसरी समस्या संसार की पीड़ा को कैसे समाप्त किया जाए और प्राणी मात्र को कैसे प्रसन्न बनाया जाए। उन्होंने एक नया मार्ग देखा। उन्हें सही उत्तर मिल गया, जिसे संबोधि यानी सही ज्ञान की प्राप्ति, जिसे ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय कहते हैं। 4 सप्ताह तक साधना करने के बाद अंधेरा टूट गया, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अज्ञान छूटा, ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व सिद्धार्थ एक बोधिसत्व थे, अर्थात वह व्यक्ति जो बुद्ध होने का प्रयास कर रहा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध बन गया। उन्हें जागृत व्यक्ति और पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में जाना गया। ज्ञानी होने के लिए उस सच्चाई के प्रति जागरूक होना आवश्यक है जो हम सभी के अंदर पहले से ही विद्यमान है, परंतु हम में से अधिक लोग उसे समझ नहीं पाते। पाली सिद्धांत के अनुसार, कुछ सूत्रों के अनुसार बुद्ध ने अपने जागरण के समय 4 महान सत्यों के विषय में संपूर्ण अंतर्दृष्टि महसूस की, जिसके अनुसार उन्होंने महसूस किया कि जन्म, पीड़ा और मृत्यु का अंतहीन चक्र अर्थात संसार से मुक्ति पाई जा सकती है। निर्वाण का अर्थ इच्छाओं, घृणा, अज्ञानता ये अग्नि है। इनका शमन करना यानी बुझाना है, जिससे अनंत पीड़ा का यह चक्र रुक जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या उन्हें अन्य लोगों को धम्म की शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने स्वयं से कहा, यह सत्य है कि मुझे एक नया सिद्धांत मिल गया है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझकर अनुकरण करना अत्यंत कठिन है। यह बुद्धिमान एवं विशिष्ट लोगों के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं अपने सिद्धांत की शिक्षा देना चाहूँगा तो लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और समझ गए तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह सिद्धांत लोगों के लिए एक भार अथवा थकावट बन जाएगा। यह मेरे लिए दुख का कारण होगा। इस बात को लेकर वे अत्यंत चिंतित थे कि
प्राणी मात्र अज्ञानता, लोभ एवं घृणा के इतना अधिक वशीभूत हो गया है कि वह इस सिद्धांत के मार्ग को पहचान ही नहीं पाएगा, जो अत्यंत कठिन है। इसके बावजूद उन्हें लगा कि कम से कम कुछ लोग तो इस सिद्धांत को समझेंगे। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। अपने सिद्धांत का उपदेश देने का निर्णय लेने के बाद बुद्ध ने खुद से स्वयं से प्रश्न किया कि मुझे सबसे पहले अपने सिद्धांत की शिक्षा किसी देनी होगी। बुद्ध का विचार असित पुरोहित धर्मगुरु एवं अपने पूर्व शिक्षकों में अलार कलाम एवं उद्दक रामपुत्र के समक्ष अपनी नई खोज को स्पष्ट करने का था, परंतु उन लोगों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उनके मन में अपने उन पुराने 5 साथियों से मिलने का विचार आया, जो उनके साथ निरंजना नदी के तट पर कठोर तपश्चर्या कर रहे थे, और वे अचानक तपस्या को बीच में ही छोड़ देने के कारण क्रोधित होकर उनसे अलग हो गए थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं सबसे पहले उन्हें ही अपने सिद्धांत की शिक्षा दूंगा। बुद्ध ने अपने आप से कहा। उन्होंने उनके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वे सभी वाराणसी के निकट इसी पटना के हिरन पार्क में रह रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 सप्ताह बाद बोध गया से सारनाथ गए। उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने पुराने पास तपस्वी साधुओं को दिया, जिनके नाम कोंडन्ना, भद्दिय, वप्पा, महानामा एवं अस्साजी थे। उनके पहले प्रवचन को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, जो उन्होंने जुलाई माह में आने वाली आषाढ़ पूर्णिमा को दिया। भिक्षुओं के मध्य यह धम्मचक्र पवंतन सुत्त के नाम से विख्यात है। 5 तपस्वी साथियों ने तत्काल महसूस किया कि यह एक नया धम्म था। उन्होंने सामूहिक रूप से कहा, विश्व के इतिहास में कभी ऐसा कोई धर्म संस्थापक नहीं हुआ जिसने सिखाया मानव कष्टों की वास्तविक मान्यता का आधार स्वयं धर्म था, और उसका वास्तविक उद्देश्य इस पीड़ा को समाप्त करना है। इस संदेश को केवल 5 सन्यासियों द्वारा सुना गया, परंतु आज यह दुनिया के दूर दराज के सभी देशों में प्रवेश कर गया है। बुद्ध ने उन 5 सन्यासियों को अपने मत में प्रवेश देते हुए इन शब्दों का उच्चार किया, एहि भिक्खवे, यानी आओ भिक्षुओं। उन्हें पंचवर्गीय भिक्षुओं के रूप में जाना गया। एक शिक्षक के रूप में बुद्ध ने अपना दायित्व समझा। उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों के साथ ढेर सारी जिम्मेदारियां साझा की। कोंडन्ना, भद्दिय, वप्पा, महानामा, अस्साजी में से प्रत्येक ने 20 युवकों का पथ प्रदर्शन किया और सभी भिक्षुओं ने धर्म के मार्ग पर व्यापक प्रगति की। बुद्ध संघ यानी समुदाय की संख्या 5 से बढ़कर 60 हो गई। बुद्ध ने बुद्ध संघ की आधारशिला रखी। उन्होंने सभी भिक्षुओं को बुलाया, कहा, भिक्षुओं मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हैं। आप लोग अब मार्ग को समझ चुके हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बहुत दूर तक जाना है। तुम लोग अब इसी पटना को छोड़ सकते हो और स्वतंत्र व्यक्ति की भांति विचरण करते हुए अपने ज्ञान को अन्य लोगों के साथ साझा करो, यानी उन्हें भी बताओ। दूसरों के लिए शांति एवं सुख लाने के लिए और मुक्ति पाने के लिए ज्ञान प्राप्ति का बीजारोपण करो। बुद्ध की वाणी सुनने के बाद भिक्षुओं ने गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किए और अपने भिक्षा पात्र लेकर बुद्ध के उपदेश के प्रचार के लिए निकल पड़े। बुद्ध ने उन्हें विश्व के सभी कोनों में धम्म की शिक्षा देने के लिए अकेले यात्रा करने के लिए कहा। ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध ने जिन 2 व्यापारियों से सर्वप्रथम मिले, उनके नाम तापुसा और भल्लिका थे, जो उनके प्राथमिक अप्रशिक्षित शिष्य बने। उस दिन से लेकर अगले 45 वर्षों तक उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को धर्म की शिक्षा दी, जिसमें पुरुष, स्त्रियां, राजा, किसान, अछूत, भिखारी, धार्मिक व्यक्ति एवं डाकू तक शामिल थे। और बुद्ध ने उनमें से किसी के भी साथ कोई लेश मात्र भी भेदभाव नहीं किया। उनकी शिक्षा सभी के लिए खुली थी और कोई भेदभाव नहीं था।
धम्म प्रचार का काम चल रहा था। यह कार्यक्रम वर्षा ऋतु के 4 महीने को छोड़कर पूरे वर्ष जारी रहता था। वर्षा ऋतु में संघ मठों, सार्वजनिक उद्यानों अथवा विहारों में सिमट जाता था, जहां लोग स्वयं चलकर उनके पास आते थे। बुद्ध ने वर्षा ऋतु का पहला सत्र प्रथम वसन सारनाथ की मूल गंधकुटी में बिताया था। सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। इस यात्रा की अगली कड़ी में गौतम बुद्ध की राजगृह की यात्रा के बारे में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।